पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सरगोदा, वजीराबाद, मुरीद के सफदराबाद, जड़ावाला, ननकाना साहब और उकाड़ा में भी जल थले। गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। अटक और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और बल्तिस्तान डिवीजन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना का अहम इजलास सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फराइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म। ईरान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालना होगी। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। ईरान की फर्दो एटमी तंसीबात मलिया मेज करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा, गजा का मसला हल होने के बहुत करीब। अच्छी खबर आने वाली है। नई मालूमात से ईरान की एटमी तंसीबात तबाह होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ट्वीट। तुलसी गेबार्ड ने लिखा, तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं। दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब के कमांडर्स ने खबरदार कर दिया। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद जुज़ई तौर पर बहाल कर दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासर कुन शख्सियत है। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुअत्तरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों ममालिक को फोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वजीर आजम को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का आज से आगाज। पाक भारत वज़ीर दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बीजिंग पहुंच गए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा है चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। और डेरा इस्माइल खान में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 मुखबिर सरकारी मुलाजमीन बाज़ियाब। फायरिंग के तबादले में एक अगवाकार हलाक। कार्रवाई के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक मुखबिर एहलकार जान बहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सरगोदा, वजीराबाद, मुरीद के सफदराबाद, जड़ावाला, ननकाना साहब और उकाड़ा में भी जल थले। गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। अटक और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और बल्तिस्तान डिवीजन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना का अहम इजलास सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फराइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म। ईरान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालना होगी। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। ईरान की फर्दो एटमी तंसीबात मलिया मेज करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा, गजा का मसला हल होने के बहुत करीब।
अच्छी खबर आने वाली है। नई मालूमात से ईरान की एटमी तंसीबात तबाह होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ट्वीट। तोसी गेबाट ने लिखा, तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं। दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने खबरदार कर दिया। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद जुज़ई तौर पर बहाल कर दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासर कुन शख्सियत है। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुअत्तरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों ममालिक को फोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वजीर आजम को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का आज से आगाज। पाक भारत वज़ीर दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बीजिंग पहुंच गए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा है चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। और डेरा इस्माइल खान में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 मुखवी सरकारी मुलाजमीन बाज़ियाब। फायरिंग के तबादले में एक अगवाकार हलाक। कार्रवाई के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक मुखवी एहलकार जान बहक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सरगोदा, वजीराबाद, मुरीद के सफदराबाद, जड़ावाला, ननकाना साहब और उकाड़ा में भी जल थले। गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। अटक और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और बल्तिस्तान डिवीजन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना का अहम इजलास सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फराइज सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म। ईरान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालना होगी। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। ईरान की फर्दो एटमी तंसीबात मलिया मेज करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा, गजा का मसला हल होने के बहुत करीब। अच्छी खबर आने वाली है। नई मालूमात से ईरान की एटमी तंसीबात तबाह होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ट्वीट। तोसी गेबाट ने लिखा, तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं। दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने खबरदार कर दिया। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद जुज़ई तौर पर बहाल कर दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासर कुन शख्सियत है। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुअत्तरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों ममालिक को फोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वजीर आजम को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का आज से आगाज। पाक भारत वज़ीर दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बीजिंग पहुंच गए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा है चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। और डेरा इस्माइल खान में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 मुखवी सरकारी मुलाजमीन बाज़ियाब। फायरिंग के तबादले में एक अगवाकार हलाक। कार्रवाई के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक मुखवी एहलकार जान बहक।